स्टूडेंट्स, हमारा 1 पॉइंट लेसन मिस स्लिपरी इट हैज़ बिन कैंसल्ड फ्रॉम द सिलेबस ड्यू टू दिस कोरोना पैंडमिक। आपको पता है हमारा 1.4 ये जो लेसन है मिस स्लिपरी ये कोरोना वबा की वजह से क्या हो चुका है, एग्ज़ाम में से कैंसिल हो चुका है। लेकिन इसका जो लैंग्वेज स्टडी पार्ट है ग्रामर का, हमको वो ज़रूर करना है बिकॉज़ ये आपका बेस है और इसके ऊपर ही आपकी आगे की ग्रामर की नींव बनी है। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट। आपको पहला सवाल दिया है, देखो, some verbs in English do not change in regular patterns when their tense changes. These verbs are called irregular verbs. तो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में किया है, रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं या इरेगुलर वर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम इरेगुलर वर्ब्स के 3 पैटर्न यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में उनको कैसे लिखा जाता है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यह देखो, आपको आंसर्स दिए गए हैं, उसके उर्दू के मानी भी ऊपर दिए गए हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है या फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर्स है, देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये इरेगुलर वर्ब्स है, याद रखो। इरेगुलर वर्ब्स में रूल्स सेम नहीं रहते, वर्ड्स बदलते हैं। लाइक ब्रेक को यहाँ पे ब्रोक हुआ है तो डू का हो गया डिड, गो का हो गया वेंट। इस हिसाब से हर पास्ट टेंस के वर्ब में या फिर हर वर्ब में बदलाव रह सकते। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। सो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सिंग, sang, sung, buy, bought, bought, drive, drove, driven, fall, fell, fallen, fall, fell, fallen, know, knew, known, run, ran, run, see, saw, seen and take, took, taken। यहाँ पर हम देख सकते हैं हर टेंस में, हर वर्ब में क्या हो रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक टेंस में, हर एक वर्ब में, एक्शन वर्ड में चेंजेस हो चुके हैं। ओके, आपको ये टेबल लर्न करना ज़रूरी है बिकॉज दीज आर इरेगुलर वर्ब्स। इसमें कोई रूल ऐसा आपको सिखाने के हिसाब से है नहीं। सो यू नीड टू लर्न दीज वर्ब्स कि इसमें कैसे बदलाव आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, यानी मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब दैट इज़ वॉज कमिंग इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, ये बताता है वो एक्शन दैट इज़ इन कंटिन्यूस और इन प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर टाइम। यानी ये अल्फाज, ये वर्ब हमको ये बताता है कि किस तरीके से ये जो एक्शन है वॉज कमिंग यानी नीचे आ रही थी, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यानी शायद वो फिर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है, उस वक्त वो हो रही थी, वो जारी थी। राइट इसका मतलब ये याद रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, जब हम कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे तब वॉज यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं, प्लस मेन वर्ब जो है, जैसे कि यहाँ पे कम है और उस कम को आईएनजी लगता है, इसे कहा जाता है कंटिन्यूस टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर ये लगते हैं, प्लस उसके बाद मेन वर्ब को आईएनजी लगता है। इस तरीके से हमको वर्ब का कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म मिलता है। देन उसके आगे देखिए, आपको प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आई एम कमिंग, यू आर डांसिंग, वी आर प्लेइंग, शी इज़ कुकिंग, ही इज़ जंपिंग, राज इज़ वॉचिंग कार्टून। यहाँ पे हम वॉज भी लगा सकते हैं, जैसे कि आई वॉज कमिंग, यू वर डांसिंग, वी वर प्लेइंग, शी वॉज कुकिंग, ही वॉज जंपिंग एंड राज वॉज वॉचिंग कार्टून। तो यहाँ पर हमको सिंपल आइडिया दी गई है कि जब वॉज, इज़, एम, आर, वर ये ऑक्सिलरी वर्ब लगे होंगे और उसके आगे मेन एक्शन यानी जो मेन वर्ब जैसे कम, डांस, प्ले, कुक, जंप एंड वॉच, इसको आईएनजी फॉर्म लिया जाएगा, तब उसको कहते हैं कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। उसके आगे आपको और एक टाइप बताया गया है, देखो, दैट इन बी सेंटेंस दैट इज़ द टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू लर्न इट अप, टीचर ने हमको बताया है या करने के लिए कहा हुआ है। सो हियर हैज़ आस्क्ड, ये वर्ब क्या इंडिकेट करता है, ये वर्ब वो एक्शन इंडिकेट करता है जो कंप्लीट हो चुकी है एट पर्टिकुलर टाइम, यानी उस वक्त वो एक्शन पूरी हो चुकी है।
तो यहाँ पर रूल क्या है देखो, हैज़, हैव या हैड लगता है और फिर मेन एक्शन का V3 फॉर्म जो हमने पहले टेबल में किया है वो लगता है। ये ओके, आई रिपीट, परफेक्ट टेंस में द वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस वक्त वो एक्शन पूरी हो चुकी होती है। ओके, इट कैन बी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके मानी नीचे दिए हुए हैं देखो आप। सो आपको एग्जाम्पल के देखिए आगे, आई हैव ईटन फ्रूट्स, शी हैज़ ईटन फ्रूट्स, दे हैव ईटन फ्रूट्स एंड ही हैड ईटन फ्रूट्स। यानी यहाँ पर हैज़, हैव लगता है या हैड भी लगता है, प्लस एक्शन का, मेन एक्शन का V3 फॉर्म दिया गया है, दैट इज़ योर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अभी इसके मुताबिक एक टेबल आपको दिया गया है देखो, प्रेजेंट। सो हियर यू कैन सी प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस गिव है, सिंपल पास्ट टेंस गिव है, सिंपल फ्यूचर है शैल गिव या विल गिव। ओके, कंटिन्यूस प्रोग्रेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एम, इज़ या आर लगकर गिविंग लगेगा। उसी के हिसाब से आगे देखो मैंने जवाब दिए हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर और गिविंग लगेगा बिकॉज कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल या शाल लग के बी गिविंग आएगा। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट इज़ हैज़ और हैव गिवन, पास्ट में हैड गिवन, फ्यूचर में विल और शाल हैव गिवन आएगा। अब ये टेबल और बेहतर समझने के लिए मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ। देखो, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कह सकते हैं आई गिव गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। मैं मेरे दोस्तों को बर्थडे को तोहफ़ा देती हूँ, हमेशा देती हूँ। कंटिन्यूस में होगा आई एम गिविंग गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडेज। मैं मेरे दोस्तों को तोहफ़ा दे रही हूँ। परफेक्ट में आएगा आई हैव गिवन गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। मेरे दोस्तों को मैंने उनके बर्थडेज़ पर दो तोहफ़े दिए हुए हैं। ओके, सी द डिफरेंस, आई गिव गिफ्ट, I am giving gift, I have given gift. Okay, next past tense में सिंपल है आई गेव गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। मैंने मेरे दोस्तों को तोहफे दिए। कंटिन्यूस में आई वॉज गिविंग गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। एंड देन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होगा हैड लगकर आई हैड गिवन गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। मैंने मेरे दोस्तों को उसके बर्थडे को तोहफे दिए हुए थे। सी द डिफरेंस। ओके, उस हिसाब से फ्यूचर टेंस है सिंपल आई शैल गिव गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। मैं मेरे दोस्तों को उनके बर्थडे पे तोहफे दूंगी। आई शैल बी गिविंग गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स, मैं देने वाली हूँ। एंड आई शैल हैव गिवन, मैंने दिए हुए होंगे। इस तरीके से हर एक टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके बेहतरी के लिए हम एक अलग वीडियो डेफिनेटली लर्न करेंगे, उसमें इसको एक्सप्लेन मैं करूँगी। नाउ नेक्स्ट आपको सवाल है, अभी तक आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से अभी आपको दिए गए सेंटेंसेस को कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट टेंस में उसको अलग अलग करना है। इसमें से कंटिन्यूस टेंस कौन सा है और परफेक्ट टेंस कौन सा है। सो हियर हमको क्या करना है, सेंटेंस देख के उनको कंटिन्यूस या परफेक्ट में डालना है। हेल्पिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, आई वॉज एंटरिंग द क्लास, वॉज एंटरिंग, मैं एंटर कर रही थी, जारी यानी कंटिन्यूस टेंस आएगा। द गर्ल्स आर टीजिंग मी, यानी मेरी गर्ल्स, लड़कियाँ मुझे चिढ़ा रही है, जारी है। देन आई हैवंट सेड अ वर्ड, मैंने कुछ कहा नहीं है या फिर मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। सेड V3 फॉर्म आ गया एंड हैव आ गया, इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट टेंस, राइट। नेक्स्ट है नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविश्ड मी, हैड लेविश्ड, हैड प्लस V3 फॉर्म यानी हो गया परफेक्ट टेंस। यू आर गोइंग, ING लगा यानी कंटिन्यूस टेंस। अकॉर्डिंग टू द टीचर आई हैड ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पस, हैड ड्रॉप्ड V3 फॉर्म और हैड लगा यानी ये परफेक्ट टेंस हुआ। अभी आपके हेल्प के लिए मैंने आपको इसके आंसर्स दिए हुए, देखो यू कैन सी हियर। नंबर 1, आई वॉज एंटरिंग द क्लास, मैं क्लास में एंटर कर रही थी, कंटिन्यूस टेंस। द गर्ल्स आर टीजिंग मी, लड़कियाँ मुझे चिढ़ा रही है, कंटिन्यूस टेंस। आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू, मैंने तुमको कुछ भी नहीं कहा है, परफेक्ट टेंस। नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश्ड लव ऑन मी, इसके पहले इतना प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया, परफेक्ट टेंस। यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए तुम जिम्मेदार रहने वाली हो, कंटिन्यूस। अकॉर्डिंग टू द टीचर आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस, टीचर के मुताबिक वो बुक मैंने जानबूझ के ज़मीन पे फेंकी या गिराई,
परफेक्ट टेंस। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया है? आईएनजी लगा यानी कंटिन्यूअस टेंस, एंड हैड, हैव और V3 फॉर्म लगा तो परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपको और एक सवाल टॉपिक दिया गया है, देखो कि ऑर्डर असर्टिव सेंटेंस जो है, इंपरेटिव सेंटेंस, आई एम सॉरी, जैसे कि शो मी द वे टू पास पोस्ट ऑफिस, टेक मी टू योर टीचर, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल। यानी यहाँ पर हम इंपरेटिव सेंटेंस किसी को रिक्वेस्ट या ऑर्डर दे रहे, मुझे ये बताओ, तुम्हारे टीचर के पास लेके चलो, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के बारे में कुछ बताओ, गिव मी द डिटेल्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तुम्हारे स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करें, उनको करने के लिए कह रहे हैं, या तो रिक्वेस्ट है या तो फिर ऑर्डर होती है, लेकिन हम डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसको और पोलाइट वे क्या है, और बेहतर तरीके से, यानी हम बोलते हैं ना अदब के साथ कैसे पूछा जा सकता है, तो सवालों के फॉर्म में, जैसे कि शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने वाला रास्ता मुझे बताओ। तो हम इसको और बेहतर कैसे कह सकते हैं, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता बता सकते हैं? यस, ये बहुत बेहतर है। सो इन इंग्लिश वी कैन से वुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने का रास्ता बता सकते हैं? सेम वे टेक मी टू योर टीचर, पोलाइट वे क्या है, वुड यू प्लीज़, ये शुरू में लगाना है, वुड यू प्लीज़ टेक मी टू योर टीचर, यानी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है, हमको वुड यू प्लीज़ लगाना है और उसके आगे ये कंटिन्यू करना है। ओके, यहाँ पे या और एक याद रखो, हम वुड की जगह पे कुड भी लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, वुड यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, गिव मी द डिटेल्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, would you please give me the details about your extracurricular activities, provide me the information about books in your school library, तुम्हारे लाइब्रेरी में जो जो किताबें हैं उनकी मालूमात मुझे दो। could you या would you, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। would you please provide me the information about books in your library, तो यहाँ पर मैंने आज उसके जवाब दिए, देखो, would you please take me to your teacher, क्या तुम मुझे तुम्हारे टीचर के पास लेके जा सकते हो। वुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्कूल, क्या तुम तुम्हारे स्कूल के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। वुड यू प्लीज़ गिव मी द डिटेल्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या तुम मुझे तुम्हारे स्कूल में होने वाली जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है पढ़ाई के अलावा उनके बारे में कुछ बता सकते हो। कुड यू भी आ सकता है, यहाँ पे देखो वुड है, यहाँ पे कुड, हम वुड या कुड कोई भी लगा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, क्या तुम तुम्हारे स्कूल के लाइब्रेरी की किताबों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इस तरीके से आखिर में भी देखो आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं, डू यू माइंड, वुड यू माइंड, कुड आई, वुड इट बी ओके इफ, वुड इट बी पॉसिबल, वुड यू विलिंग टू, मे आई। इस तरीके से कुछ सवाल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंग्लिश पोलाइट कर सकते हैं। अदब से इंग्लिश में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सो हियर विल स्टॉप। आपको जो जो सवाल दिए गए हैं दैट यू विल बी राइटिंग इन योर नोटबुक। नहीं समझा तो वीडियो एक बार वापस देखेंगे और उस हिसाब से आप लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।